हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग ड्राइंग क्या होती है, कितने मेथड्स होते हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग ड्राइंग के हमारे दो मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा सिंपल मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, यानी कि एवरेज मेथड और सिंपल मेथड में क्या डिफरेंस है हम वो पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सिंपल मेथड की। ठीक है, तो सिंपल मेथड में क्या होता है कि हमें कुछ ईयर्स दे रखे होते हैं। ठीक है, और उनका कुछ ड्राइंग निकालना होता है, यानी कि दे रखा है जो भी अमाउंट। ठीक है, वो दे रखा है, ये दोनों चीजें आपको गिवन होंगी। सो यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल्स दैट ईयर्स इज गिवन टू यू एंड द डेट ऑफ ईयर्स इज गिवन टू यू, दैट इज द 30 अप्रैल। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज गिवन टू यू दैट 31st August. Okay, in 30 April, we withdraw the amount that 6,000 rupees, and 31st amount we withdraw that the 5,000 rupees, and year जो end होता है वो आपका 31st March every year हो ही रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में ऐसे क्या करना होता है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारे को जो भी हमारा 30 अप्रैल से हमने निकाला, तो हमने मंथ्स काउंट करने, नंबर ऑफ मंथ्स हम काउंट करेंगे। ठीक है, यानी कितने महीने का हमने विड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक का अगर हम टाइम पीरियड काउंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा काउंट जो होगा वो क्या होगा, 30 अप्रैल से लेकर, यानी कि 1 मई से लेकर हमें 31st मार्च तक जाना है राइट नाउ। तो हमारे कितने मंथ्स हो गए, हमारे हो गए 11 ईयर्स। ओके, एंड 31st अगस्त से लेकर हम 5,000, यानी कि 31st अगस्त से लेकर हम 31st मार्च तक जाते हैं, तो हमारे कितने मंथ्स होते हैं, 7। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ 7। तो आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोडक्ट द अमाउंट। तो इसका मतलब जो है हमारा क्या होएगा, प्रोडक्ट करना है हमें इनको। तो प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 6 × 6,000 × 11, इट मीन 66,000। ओके, एंड 5,000 × 7, इट मीन 35,000। तो आफ्टर दैट हमें इन दोनों को क्या करना है, हमें इनको प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करने पर आएगा आपके पास इतना, यानी 1,01,000। तो अब मेरे को जो निकालना है वो निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है वो आपको रिमाइंड करना है, जो अमाउंट है, ठीक है, ऑफ ड्राइंग का इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड डिवाइड बाय 100। और इनटू में हमें क्या करना है, हमेशा 1/12 करना है। यानी क्यों, क्योंकि हम एवरेज जो है वहां पे 1 मंथ का ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट जो है विड्रॉ का वो आपका बस कितना निकला है, वो आपकी निकला है 1,01,000 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे 1,01,000 रुपीज। ठीक है, और आपके पास मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10%, 5% कुछ भी दे रखा, तो मैंने सपोज 10% लगा दिया, इंटू में 1/12 किया। तो इसको सॉल्व करके आपका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हमारा जो है सिंपल मेथड, या फिर से प्रोडक्ट मेथड भी आप कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा एवरेज मेथड होता है। एवरेज मेथड में क्या है कि यहाँ पर आपके तीन चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि ईयरली है, तो ईयरली में आपके पास तीन चीजें निकल कर आएंगी। या तो उसने बिगनिंग में निकाला होगा, यानी स्टार्टिंग में निकाला होगा, या फिर उसने मिडल में निकाला होगा, या फिर उसने एंड में निकाला होगा। ठीक है, अब तीन चीजों का देखो बेसिक समझते हैं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर आपकी कोई ड्राइंग निकल रही है, पूरे साल में अगर आपके स्टार्टिंग के ही कोई मंथ में, तो हम 1 मंथ एक्स्ट्रा मानकर चलेंगे। तो कहने का मतलब है पूरे साल में आपके 12 महीने होते हैं, बिगिनिंग का मतलब 1 मंथ एक्स्ट्रा हो गया, और उसका एवरेज अगर निकाले तो वो 2 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स 13/2 आपका कितने मंथ्स हो गए, 6.5 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करने का तरीका है। आपको कहीं पे भी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मिडिल का मतलब है कि ईयर के बीच में, यानी कि ईयर के बीच में का मतलब हाफ कर दो उसको, तो वो आपके पास 6 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, और ईयरली एंड है, एंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास 1 मंथ के एंड में निकाला, इसका मतलब 1 मंथ तो कम हो गया, तो -1/2 करेंगे। ठीक है, तो आपका 11/2, दैट मीन कितने मंथ हो गए, 5.5 मंथ। तो अब इसी क्वेश्चंस में अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ए पार्टनर है, उसने ड्रॉ किया है, ठीक है, 1,000 रुपीज मंथली।
ठीक है। अब आपने मंथली जो है 1000 रुपीज निकाले हैं और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके पास 10% है एन्युअली। ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में निकाला है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने विड्रॉ किया है। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगी, और क्वेश्चन पे भी स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो 1000 है तो 1000 मंथली है, तो मंथली के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इंटू में 10% है, और इंटू में आपके कितने मंथ है, देखो बिगिनिंग ऑफ द मंथ मैंने कितने निकाले हैं 6.5। ठीक है, तो 6.5 आप क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 12, क्योंकि मंथ है तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 0.5 है तो 0.5 का आप यहाँ पे 10 लगा दीजिए, तो ये 10 भी इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 20 भी इससे कैंसिल आउट होगी। तो बचा क्या, मेरे पास बचा 650। तो यही आपका क्या है, ये आपका अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपको कैसे करना है। ठीक है, ये आपका ईयरली था। सेम ऐसे ही आपका हाफ ईयरली आता है। हाफ ईयरली में आपके पास बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग आता है। बिगिनिंग का मतलब है हाफ ईयरली में 6 मंथ्स होते हैं तो +1 डिवाइड बाय 2, 7/2 यानी 3.5 मंथ्स। ठीक है, मिडल मतलब कि 6/2 यानी कि 3 मंथ्स। ठीक है, एंड मतलब कि 6 - 1/2 यानी कि 5/2 यानी 2.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन है मंथ्स के लिए। ठीक है, और जहां पर भी जो चीज बोली होती है बिगिनिंग ऑफ द मंथ है यानी ईयरली का, तो वहां पे ईयरली बना दीजिए। हाफ ईयरली के लिए बोला तो हाफ ईयरली की बना दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले क्वार्टरली की। ठीक है, क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली में बिगिनिंग है, देखो क्वार्टर तो हमारा 3 मंथ्स का होता है ना। ठीक है, तो बिगिनिंग का बस यही आपका सिंपल सा रहेगा कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन क्वार्टर जो है वो 3 का होता है, तो इसलिए हम 3 मंथ्स ऐड करके चलते हैं। डिवाइड बाय 2 यानी 15/2, दैट मीन 7.5 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, मिडिल का आपके पास आ जाएगा 12/2, यानी पूरे साल में तो इतने ही महीने हैं, तो 6 मंथ्स आपको उसमें आ जाएगा। एंड का मतलब है कि एक क्वार्टर कम हो जाएगा, 12 - 3/2 यानी 9/2, दैट्स मीन की 4.5। ठीक है, सेम है जैसे 9 मंथ्स का होता है। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस में। देखो सबसे पहला आपके पास 24A का है कि मिस्टर अशोक गुप्ता जो एक पार्टनर एक फर्म में, ठीक है, इसने विड्रॉ किया। ये आपके पास जो है सिंपल प्रोडक्ट मेथड से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से सारे विड्रॉस दे रखी है। ठीक है, एक नहीं दे रखा। अब यहाँ पे देखो 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल का अगर आप ईयर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर काउंट करते हैं, मंथ्स काउंट, नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पे कितने मंथ्स बनेंगे, यहाँ बनेंगे आपके 11 मंथ्स। ठीक है, 30 जून से 31 मार्च बनता है आपका 9 मंथ। ठीक है, 30 सितंबर से 31 मार्च बनेगा आपका 6 मंथ। फिर 31 दिसंबर से आपका 31 मार्च बनेगा आपका 3 मंथ। और सेम 31 जनवरी से 31 मार्च आपके बनेंगे 2 मंथ। ठीक है, तो अब उसके बाद इन जो अमाउंट आपको दे रखी है, जो भी विड्रॉज की, ठीक है, इन सबको आपस में क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 × 8, ये आपके पास 18,000। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा आपका 54,000। ठीक है, जो भी आपका दे रखा है अमाउंट वही मल्टीप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट होगा आपका 30,000। फिर नेक्स्ट होगा आपका 36,000। नेक्स्ट होगा आपके पास 20,000। ठीक है, और इन सबको लास्ट में कर देंगे ऐड। ऐड करके आपके पास आएगा रिमेनिंग 2,28,000। तो ये जो आपके पास अमाउंट आया है, ये अमाउंट ऑफ विड्रॉ है। ठीक है, और इनटू में आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 9%, तो मल्टीप्लाई बाय 9%। एवरेज पीरियड हम 1 ईयर का मान के चलते हैं, तो 1/12। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने पे आपके पास जो भी आंसर है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पे जो भी आपका आंसर मिलेगा, ये मिलेगा आपका 1710 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट। तो आपके पास इन सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल द close of the accounting period. Okay, interest on each amount of drawing is calculated with the help of the formula, which is the amount of drawing, which is rate of interest and average. Okay, any month by 12. This is your answer. Same as your question number 24B part, so you can solve it separately and yourself. Okay, and now come on the question number 25th A part. This question that Gopal is a partner in a firm. He withdraw 1,000 per month regularly on the basis of first day of the every month. Okay, first day matlab beginning. Okay, and 31st March is the ending year. Interest on drawing is a 15%. Calculate the interest on that. What it mean? That is mean कि 1,000 per month है. That means multiply by 12.
ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, बट ही सेइंग दैट फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ। फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ का मतलब क्या है? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द मंथ की बात कर रहा है। बिगनिंग ऑफ मंथ का मतलब है कि 12 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट मीन कि यहाँ पे 13/2 यानी 6.5 मंथ्स की बात हो रही है। तो 6.5 आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर आपका जो भी दे रखा है वही निकलता है। सेम एज आपके पास 25 का बी पार्ट में बोला है कि XYZ are partner in the firm, you are informed that X drew 4,000 from the firm at the beginning of the every month. It means कि यहाँ पर आपके पास सिंपल है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रही हूँ फर्स्ट पार्ट का, कि 4,000 जो है आपके पास निकाला है, ठीक है, एवरी मंथ में, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। तो उसके बाद मल्टीप्लाई जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9%, ठीक है, बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग के लिए आपको 6.5 मंथ्स का लगा देना है, दैट्स इट, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व। आगे आपके पास सेकंड पार्ट में बोला है कि वाई विड्रॉ 4,000 फ्रॉम द फर्म एट द मंथ ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 4,000 मल्टीप्लाई 12 तो हम करेंगे, 9% भी करेंगे। एंड ऑफ द मंथ में बस आपका मंथ चेंज हो जाएगा, यानी 12 - 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 5.5। तो 5.5 से आपको क्या कर देना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। जो भी आप सॉल्व करोगे, आंसर जो दे रखा है वही आपका आएगा। इन थर्ड पार्ट जेड विड्रॉ जाता है 4,000 फ्रॉम द मिडल, तो मिडल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मिडल में आपको सिंपल मल्टीप्लाई बाय 12 तो करेंगे ही, 9% भी करेंगे, और मिडल में आपके पास 12/2 यानी 6 मंथ्स का आ जाएगा, तो 6/12। ठीक है, तो जो आपके पास आएगा आपका, राइट। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे। तो ये 26 का क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिस्टर आदित्य के 8% आपके इंटरेस्ट है, ठीक है, विड्रॉ किया है इसने 5,000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर में देखो क्या है, बिगिनिंग है, तो यहाँ पर आपका 12 + 3 डिवाइड बाय 2 लगेगा, यानी कि 7.5 मंथ्स के लिए लगेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड में 12 - 3 9 यानी 4.5 मंथ्स का लगेगा, मिडल में 6 मंथ्स लगेगा। तो बस उसी के हिसाब से करेंगे क्वेश्चन कि 5,000 है, तो 5,000 को जो है हम क्या करेंगे, क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 9% है, ठीक है, और आपके पास 7.5 बिगिनिंग के लिए, ठीक है, 6 मंथ्स जो है वो मिडल के लिए, 4.5 जो है वो एंड के लिए। ठीक है, तो आप इसे ट्राई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका 27 है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इसमें विड्रॉ किया 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, यानी कि इसमें भी आपका 6.5 मंथ्स के अकॉर्डिंग लगेगा। 5,000 जो है पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 तो करेंगे, एंड ऑफ द एवरी मंथ का मतलब क्या है कि 5.5 मंथ्स के अकॉर्डिंग लगेगा। विड्रॉ किया है 6,000 पर मंथ, कहा नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें 6 मंथ्स का, यानी कि जिसमें भी कहा नहीं हमने अज्यूम कर लेते हैं 6 मंथ्स का लगेगा। इसमें जो है 72,000 ड्यूरिंग द ईयर है, डायरेक्ट आपको जो है इंटरेस्ट यहाँ पे ड्राइंग निकाल लेनी है। ठीक है, इन द फोर्थ पार्ट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ड्राइंग जो है सिंपल निकल जाएगी, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे विड्रॉ किया है, ये आपके पास जो आपके ईयर्स दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सिंपल मेथड की तरह करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव टू कैलकुलेट आफ्टर द मल्टीप्लाई आफ्टर दैट। ठीक है, सेम एज आपका 28 का ए पार्ट है, एक बी पार्ट है, सी पार्ट है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सेम बेसिस पे रहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें एंड बोला है, किसमें बिगनिंग बोला है, किसमें आपको मिडिल बोला है, क्वार्टरली बोल रहा है, 9 मंथ्स बोल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट है ना, तो इसमें देखो 6 मंथ्स का है, ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पे भी 6 मंथ्स का बोला है, तो 6 मंथ्स का 6 मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा, 9 मंथ्स का 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, जैसे कि आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन में लेगी, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्वेरी है और कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आंसर आ चुका है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो। थैंक यू।